गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर पुनीत बंसल, गवर्नमेंट कॉलेज काराडेरा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले कोविड-19 के कारण वर्ष 19-20 की राजस्थान विश्वविद्यालय की बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है। आप सभी को स्वयं का एवं पूरे परिवार का घर पर रहकर ही सुरक्षित रखना है एवं आप सभी को, जैसा कि जानकारी में है, अभी आपको कॉलेज नहीं आना है एवं घर पर रहकर ही पढ़ाई करनी है। इसके लिए कॉलेज ने आप सभी के लिए ई लेक्चर, ई कंटेंट्स की व्यवस्था की गई है। आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। बीएससी पार्ट थर्ड 2020 का एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। इस ग्रुप में दिए गए फ़ोन नंबर से अधिकतर विद्यार्थियों को हमने जोड़ दिया है। अगर कोई विद्यार्थी फिर भी नहीं जुड़ पाता है तो वह स्वयं कॉलेज में सूचना देकर या विषयवार प्रोफेसर को सूचना या मैसेज देकर ग्रुप में जुड़ सकता है, या किसी अन्य साथी से कहकर भी वो अपने आप को इसमें जोड़ सकता है। तो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में आपको मैथमेटिक्स में 3 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पेपर थर्ड है डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। ये तीनों पेपर आपके 40-40 मिनट के हैं एवं 3-3 घंटे के हैं। और इसके साथ एक चौथा पेपर होगा आपका प्रैक्टिकल का, सी लैंग्वेज का, वो 30 मार्क्स का होगा। प्रत्येक पेपर में आपके 5-5 यूनिट आएंगी। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एवं फिफ्थ। प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ऐसे कुल मिलाकर आपको 5 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, जिसके आपके 40 मार्क्स हैं, यानी 8-8 नंबर का एक एक क्वेश्चन रहेगा। अब सर्वप्रथम अपन पेपर थर्ड डायनेमिक्स को ले रहे हैं। बुक्स वगैरह आपके जीपीएच की भी ले सकते हो, सीबीएच की भी ले सकते हो। जयपुर पब्लिशिंग हाउस बंसल भार्गव अग्रवाल की हैं, जिसमें ज़्यादातर किताबें। तो आपके सबसे पहले डायनेमिक्स में अपन जैसे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट यूनिट में आपका वेलोसिटी एवं एक्सेलरेशन, जिसमें रेडियल एवं ट्रांसफर डायरेक्शंस आएंगी, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल डायरेक्शंस आएंगी। इसके कंपोनेंट्स आएंगे वेलोसिटी एवं एक्सेलरेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हुक्स लॉ और मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग। ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज डोरी आएंगी। तो यूनिट फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले रेडियल एवं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एवं वेलोसिटी। उससे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। वैसे तो अपन डायनेमिक्स में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये ध्यान रखना है, ये सभी एक्स के बढ़ने की दिशा में अपन इसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। जितने भी चैप्टर्स अपन पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले अपनों को क्वेश्चन को देखते हुए उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए उसकी बाउंड्री कंडीशन, आपको 2 कंडीशन कम से कम दी हुई होंगी, उन दोनों के द्वारा आपको दोनों के कांस्टेंट के मान निकालने हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का तरीका वही है जो अपन सेकेंड ईयर में कर चुके हैं, तो उसको पूरे को यूज़ लेंगे और उसके आधार पर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करेंगे और फिर कांस्टेंट का काम में कंडीशन कांस्टेंट को काम में लेते हुए कंडीशंस को निकाल के उसका हल निकालेंगे।
जैसे एक यह डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, जैसे देखिए आर डबल डॉट डी टू आर बाई डी टी टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई डी टू आर बाई डी टी टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली पड़ी हुई है, डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू आर बाहर ले लिया और इजिकल टू जहाँ डी आपका डिनोट डिफरेंशियल ऑपरेटर है डी बाई डी टी। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का हल अपन को मालूम ही है। सबसे पहले सी एफ निकालेंगे, फिर पी एफ निकालेंगे, फिर उसका मान निकालेंगे। तो आर बराबर आता है सी वन ई रेस टू ओमेगा टी प्लस सी टू ई रेस टू माइनस ओमेगा टी। कैसे निकाला अपन ने, एम स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी एम बराबर प्लस माइनस ओमेगा। ठीक है, तो उसके आधार पे अपन इसका हल निकाल सकते हैं। अब C1 और C2 का मान निकालने के लिए आपको इनिशियल कंडीशन दी हुई होगी, उसके आधार पे अपन C1 और C2 का मान निकालेंगे, फिर यहाँ रख देंगे तो वो इसका एक हल हो जाएगा। तो लगभग आपको सभी क्वेश्चंस में इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है सबसे पहले, फिर उसका हल करना है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा है रेडियल एवं ट्रांसवर्स अरीय एवं अनुप्रस्थ दिशा में। इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं। फिर आपका आएगा टेंजेंशियल एवं नॉर्मल, स्पर्श रेखीय एवं अवलंबिक वेग व त्वरण। रिलेटिव वेलोसिटी आपके कोर्स में नहीं है, अभी छोड़ देंगे उसको। तो फर्स्ट चैप्टर में तो केवल अपन जब रेडियल एंड ट्रांसफर पढ़ेंगे तो केवल इसमें कण की गति का अध्ययन करेंगे, उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन नहीं करेंगे। काइनेटिक्स जब स्टार्ट करेंगे जो इसमें कण की गति के साथ साथ उस पर लगने वाले बलों का भी अध्ययन करेंगे। सेकंड चैप्टर आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, सरल आवर्त गति। उसके बाद इसके आधार पे हुक्स लॉ लेंगे जिसमें एक स्ट्रिंग का तनाव भी आ जाएगा, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज, हुक्स लॉ तथा प्रत्यास्थ डोरियाँ। ये क्षैतिज डोरी भी आएगी और इसमें एक प्रत्यास्थ डोरी का भी आएगा, ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरी। इसके आधार पे अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए रेस्टिंग मीडियम, प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति। प्रतिरोधी माध्यम की वजह से एक तो अपन वैक्यूम में कोई बॉल छोड़ें और एक कोई पानी के गिलास में अगर कोई छोड़े तो उसके दोनों के वेग में परिवर्तन होगा, उसके लिए रेस्टिंग मीडियम तो प्रतिरोधी माध्यम एक उत्पन्न हो जाएगा और उसके आधार पर इसके क्वेश्चन करेंगे अपन। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रोजेक्टाइल। आपको नहीं पढ़नी लेकिन उसके एक दो आर्टिकल आपको काम मिलेंगे। इंक्लाइंड प्लेन का मोशन ऑफ ए पार्टिकल, प्रोजेक्टाइल में आपको ये दो आर्टिकल काम में पढ़ने। पेज नंबर है 147 पे ये वाला आर्टिकल, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, और नाबिलम। ये सब केवल आपने वैसे तो देख रखे हैं, इसको देखना है आपको क्योंकि ये आगे आपके अभी यूज़ में आएंगे। नेक्स्ट फिर आपको चैप्टर लेना है इसमें वर्क पावर एनर्जी एवं आवेग। नेक्स्ट फिर अपना इसमें यूनिट फर्स्ट में तो आपके हैं हुक्स लॉ तक, यूनिट फर्स्ट में है रेडियल एवं ट्रांसफर, एसएचएम, हुक्स लॉ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड में मोशन इन ए रेस्टिंग मीडियम, रेस्ट एंड वेरीज एज वेलोसिटी एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, वर्क एनर्जी, और इसी में आएगा एक वर्क ऑन ए स्मूथ कर्व
इन ए वर्टिकल प्लेन और मोशन ऑन द इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड आउटसाइड से मतलब है प्रतिबंधित गति। जैसे कोई एक आपको टायर दे रखा है मान लीजिए गोल, और इसके अंदर कोई पार्टिकल छोड़ा जाए तो यूँ पार्टिकल इसके टायर के अंदर यूँ गति कर सकता है, तो ये कहलाएगी इनसाइड द सर्किल। इसी प्रकार टायर के ऊपर भी गति यदि पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा जाए तो ये कहलाएगी आउटसाइड द, और ये कहलाएगी इनसाइड अगर वो गति इसके सारे अंदर की ओर पार्टिकल छोड़ा जाए। तो इस तरह से दोनों तरह का ये आर्टिकल आपका, ये आपका नेक्स्ट छठा चैप्टर है, मोशन ऑन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्किल। इसको आपको पढ़ेंगे। तो ये 2 यूनिट। नेक्स्ट यूनिट आपकी आएगी सेंट्रल ऑर्बिट, जिसमें PR इक्वेशन, एब्सेस, टाइम इन ऑर्बिट, केपलर लॉ, और एक आएगा जो आपने सभी ने पढ़ रखा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, MI ऑफ रॉड, सर्कुलर रिंग्स, रेक्टेंगुलर लेमिना, एलिप्स, ट्राइंगुलर, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड प्रोडक्ट। ये सभी ने आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है आपने फिजिक्स में। तो यहाँ आपके पास वापस से आएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो थर्ड यूनिट आपको बहुत इजी रहेगी। नेक्स्ट 4th यूनिट ये वाली नहीं है, 4th यूनिट है आपकी स्टैटिक्स। नेक्स्ट बुक आएगी इसमें डायनेमिक्स के बाद स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की भी 2 यूनिट हैं आपके पास, तो उसको भी आपको पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे डायनेमिक्स की फर्स्ट चैप्टर में डायनेमिक्स, जिसमें आएगा वेलोसिटी एवं रेडियल वेलोसिटी एवं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एवं एक्सेलरेशन जनरल चीज़ें तो आपने वेलोसिटी की पता ही है आपको। विस्थापन, चाल, विस्थापन, वेग। वेग से मतलब किसी कण के विस्थापन की, किसी कण अथवा पिंड के विस्थापन की दर को अपन वेग कहते हैं। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। मंदन, कण के वेग में इकाई समय में जो लॉस उसे अपन या ह्रास होता है उसे अपन मंदन कहते हैं। अतः त्वरण और मंदन एक दूसरे के सदैव विपरीत होते हैं। तो इस तरह से आपको जनरल चीज़ें मालूम ही हैं ये। तो सर्वप्रथम आप एक तो बुक्स परचेज कर लीजिए, किसी भी राइटर की ले सकते हैं, जयपुर पब्लिशिंग हाउस की ले सकते हैं, CBH की भी ले सकते हैं।